पाठ 14.2 वचन नंबर। वचन शब्द अंग्रेजी के नंबर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। इस व्याकरणिक कोटि से एक अथवा अनेक का पता चलता है, अर्थात इससे यह पता चलता है कि कोई संज्ञा शब्द एक इकाई के रूप में ग्रहण किया जाएगा अथवा अनेक के रूप में। जैसे एक, बच्चा, कुर्सी, घोड़ा, कमरा, लड़की, मेज, किताब आदि। अनेक, बच्चे, कुर्सियां, घोड़े, कमरे, लड़कियां, मेजें, किताबें आदि। ध्यान रखिए, संज्ञा के जिस रूप से एक अथवा अनेक का पता चलता है वह वचन कहलाता है। संस्कृत में संज्ञा शब्दों के 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। परंतु हिंदी में संज्ञा शब्दों के 2 ही वचन होते हैं, एक वचन या सिंगुलर नंबर तथा बहुवचन या प्लूरल नंबर। एक वचन, जहां किसी शब्द से एक वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है वहां वह शब्द एक वचन में होता है, जैसे किताब, कलम, साइकिल, ताला, माला, कपड़ा, संतरा आदि। बहुवचन, जहां किसी शब्द से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का पता चलता है वहां वह शब्द बहुवचन में होता है, जैसे किताबें, कलमें, साइकिलें, ताले, मालाएं, कपड़े, संतरे आदि। वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन के लिए संज्ञा के लिंग की जानकारी होना अनिवार्य है, क्योंकि हिंदी में पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन बनाने वाले प्रत्यय अलग हैं तथा स्त्रीलिंग शब्दों के अलग। यदि संज्ञा के लिंग का ज्ञान नहीं है तो वचन परिवर्तन करना संभव नहीं है। पुल्लिंग संज्ञा शब्दों को बहुवचन में बदलना। क आकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द, शब्दांत में आ स्वर, इनको बहुवचन में बदलते समय अंतिम स्वर आ को हटा दें और उसके स्थान पर ए प्रत्यय जोड़ दें। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों को बहुवचन में बदलना। ई या ई तथा इया अंत वाले स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द, इन शब्दों में बहुवचन बनाने वाला आ प्रत्यय जोड़ा जाता है तथा जिन शब्दों के अंत में दीर्घ स्वर आता है वह ह्रस्व हो जाता है। चूंकि हिंदी में 2 स्वर एक साथ नहीं आ सकते, अतः अंतिम दोनों स्वरों के बीच एक य वर्ण आ जाता है, जैसे लड़की जमा आ, लड़की जमा आ, लड़की जमा य जमा आ, लड़कियां। स्त्री जमा आ, स्त्री जमा आ, स्त्री जमा य जमा आ, स्त्रियां आदि। अन्य स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में वे शब्द आते हैं जिनके अंत में ई या इया के अलावा अन्य कोई भी स्वर आता हो। इनके बहुवचन बनाते समय ए प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। ऊ अंत वाले शब्दों के बहुवचन बनाते समय दीर्घ ऊ स्वर को ह्रस्व ऊ में बदल दिया जाता है। ध्यान रखिए, सदैव बहुवचन रूपी शब्द। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा बहुवचन में भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोग, आंसू, केश, होश आदि। देखिए कुछ उदाहरण। चोर को देखकर तो उसके होश उड़ गए, वह भगवान के दर्शन के लिए मंदिर गई थी। भाई की मृत्यु का समाचार मिलते ही करीना के आंसू निकल आए। सदैव एक वचन रूपी शब्द। कुछ संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे
प्रेम, क्रोध, दान, धर्म, दया, घृणा, पानी, जल, आग, घी, वर्षा, हवा आदि। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। गड्ढों में पानी भर गया है। मुझे 5 किलो घी खरीदना है। तेज हवा के कारण आग जल उठी। हमने सीखा। वचन वह व्याकरणिक कोटि है जिससे यह पता चलता है कि कोई संज्ञा शब्द एक इकाई के रूप में ग्रहण किया जाएगा या अनेक के रूप में। हिंदी में संज्ञा शब्दों के 2 वचन होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। संज्ञा शब्दों के वचन परिवर्तन के लिए उनके लिंग की जानकारी होना अनिवार्य है। सबसे पहले संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों के 2 वर्गों में बांट लें। फिर पुल्लिंग शब्दों के 2 भेद करें, आकारांत शब्द तथा अन्य शब्द। स्त्रीलिंग शब्दों को भी 2 वर्गों में विभाजित करें, ई, इया अंत वाले शब्द तथा अन्य शब्द। पुल्लिंग आकारांत शब्दों में अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय जोड़ें तथा अन्य शब्दों में शून्य प्रत्यय अर्थात उनमें कोई परिवर्तन न करें। इया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में आ प्रत्यय तथा अन्य स्त्रीलिंग शब्दों में ए प्रत्यय जोड़कर बहुवचन बनाएं। कुछ संज्ञा शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए समूहवाचक शब्द जैसे लोग, गण, वर्ग, वृंद, जन आदि जोड़े जाते हैं। हिंदी में कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो या तो हमेशा एक वचन में या बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं।